हेलो दोस्तों। आज मॉडल सेट नंबर 5 देखेंगे, जो पिछली कक्षा में हमने 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किया था। तो आज हम मॉडल सेट नंबर 5 देखेंगे। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऊँट की गर्भावधि काल कितना होता है। तो ऊँट का जो होता है गर्भावधि काल होता है क्रमशः 320 दिन से 350 दिन। ठीक है, ऊँट का गर्भावधि काल होता है 320 से 350 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट गाय तथा भैंस की गर्भावधि काल कितना होता है। तो गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल ये होता है, गाय का होता है 280 और भैंस का होता है 300 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है पितृ पितृकता सिद्ध करने पितृकता सिद्ध करने के लिए में सहायक होता है। तो पितृकथा सिद्ध करने में सहायक होता है। तो ये क्या होता है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या होता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो पितृकथा सिद्ध करने में सहायक होता है। नेक्स्ट नंबर दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो ये आपकी लैक्टोज है। क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? तो लैक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। नेक्स्ट सबसे लंबा कृमि वर्म। तो सबसे लंबा कृमि वर्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा कृमि वर्ग है आपका टेप वर्म। क्या है? टेप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश है दूरी का मात्रक। किसका है? दूरी का मात्रक। नेक्स्ट है बोल रहा है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है। तो कौन सा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे। किसके? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट पदार्थ का लघुत्तम अंश है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो ये है क्वार्क। क्या है? क्वार्क। नेक्स्ट कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। नेक्स्ट इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो हरा होता है बीच का रंग। नेक्स्ट नंबर रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है किस पे करता है? तो तरंगदैर्घ्य पे रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है। नेक्स्ट नंबर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। क्या बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत बनता है इंद्रधनुष। नेक्स्ट नंबर फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार किससे बनती है? तो ये बनता है टीन और सीसा के मिश्र धातु से। फ्यूज किससे बनता है? तो टीन और सीसा और टीन के मिश्र धातु से बनता है फ्यूज। नेक्स्ट सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है।
नेक्स्ट, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो ये दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। किसके कारण? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है सूर्य का समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट नंबर कर है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसके कारण? तो अवतल लेंस के भांति। किसके? तो वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट नंबर है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन जो है तारे का टिमटिमाने का कारण है। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। तो हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृग मरीचिका बनने का कारण होता है। नेक्स्ट हम सेट नंबर 6 देखेंगे। बोल रहा है कि कैंडेला मात्रक होता है। तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला मात्रक। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो कितनी होती है? तो 36,000 किमी होती है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट नंबर रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। तो रेडियो सक्रियता की माप की जाती है किसके द्वारा? तो गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर से की जाती है रेडियो सक्रियता की माप। नेक्स्ट नंबर है कि रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की गति किस पे आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट नंबर मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल रंग कौन कौन से कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं नीला, हरा और लाल। नीला, लाल और हरा। ठीक है। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि सेक्स टेंट का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्स टेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। किसका? ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट नंबर निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है ये किसके द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा दूर किए प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट नंबर है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है परमाणु बम। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है। तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होता है अक्रिय गैस। नेक्स्ट नंबर ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। क्या? ठोस में। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आधारित है तो ये है आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो है सर्वाधिक शुद्ध होता है। नेक्स्ट नंबर ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। नेक्स्ट कह रहा है कि दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है तो कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है।
नेक्स्ट नंबर, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? ये होता है यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का तो कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। क्या है? पारा। नेक्स्ट नंबर, सुराही का पानी ठंडा होता है तो वाष्पीकरण के कारण जो है आपका सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 6 है आपका, विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा किससे नापा जाता है? तो आमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? तो आपकी ये है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल। ठीक है, अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये आपकी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि सदिश राशियाँ हैं। तो सदिश राशियाँ कौन कौन सी है? तो आपका ये हो जाएगा त्वरण बल, विस्थापन और संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो किसका होता है? तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। क्या होता है? सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो स्टील है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। कौन सा है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट नंबर, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में रहते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट नंबर, बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है। तो बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट नंबर, पटाखों में हरा रंग होता है। तो पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण होता है पटाखों में हरा रंग। नेक्स्ट नंबर है कि नेक्स्ट नंबर, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं तो किसके कारण? तो ये होता है टेफ्लॉन के कारण। किसके कारण? टेफ्लॉन के कारण। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन है। कौन है? रेडॉन। नेक्स्ट है कि गुब्बारों में उपयोग होता है। तो गुब्बारों में कौन सा गैस उपयोग होता है? तो ये होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम गैस का प्रयोग होता है गुब्बारों में। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है? तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ये होता है कैल्शियम। ये होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है तो ये होता है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। नेक्स्ट है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए
कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये होता है जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग लगने से बचने के लिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन से लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है कि लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु हैं, तो लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील है। नेक्स्ट है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, तो हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फास्फेट। क्या रहता है? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सोल्डर यानी टांका मिश्र धातु है, तो सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो ये है सीसा एवं टीन का। किसका? सीसा एवं टीन का। नेक्स्ट सेट नंबर आपका 8। सेट नंबर 8 है आपका। कह रहा है कि शुद्धतम लोहा की शुद्धता होती है, तो कितनी होती है? तो 24 कैरेट होती है। शुद्ध सोना का कितना होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट कह रहा है क्वार्टर्ज में होता है, तो क्वार्टर्ज में क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोहे का शुद्धतम रूप है, तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटुआ लोहा। क्या है? पिटुआ लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटुआ लोहा। क्या है? पिटुआ लोहा। नेक्स्ट नंबर है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्या है? हीरा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर बहुलक किसका होता है? तो आइसोप्रीन का होता है। किसका होता है? आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक बहुलक प्राकृतिक रबर बहुलक किसका होता है? तो आइसोप्रीन का होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है? तो मानव द्वारा संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो नाइलॉन है। क्या है? नाइलॉन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है, जिसमें 96% कार्बन होती है। सबसे उच्चतम कोयला एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 96% होती है। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तो आपका तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, एक पिको सेकंड बराबर होता है, तो एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। एक पिको सेकंड बराबर होता है तो 10⁻12 सेकंड के। नेक्स्ट नंबर, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसीटिलीन का। नेक्स्ट है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन से धातु मिलाया जाता है? तो निकेल मिलाया जाता है। कौन सा? निकेल। नेक्स्ट नंबर, विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर, कह रहा है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो किसके द्वारा? तो थायरॉक्सिन के कारण। किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट नंबर, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? एस्फिग्नोमैनोमीटर होता है। रक्तचाप मापने के लिए एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर, मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो ये कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता है? परासर्व तरंगे। कौन सी? परासर्व तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त का औसत जीवन काल। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर होती है,
तो अस्थाई और अस्थाई कठोरता होती है किससे दूर होती है, तो सोडियम कार्बोनेट से। किससे, सोडियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जल में अस्थाई कठोरता का कारण है। तो जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है, तो ये है कैल्शियम, ये है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है। तो कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है, तो फिलिंट कांच। कौन सा, तो फिलिंट कांच का। नेक्स्ट नंबर और लास्ट है आपका कि पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो आपका हो जाएगा पारा का जो होगा आपका अयस्क सिनेबार होगा, और तांबा का क्यूपराइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। याद रखिएगा, पारा का जो अयस्क होता है वो सिनेबार होता है, एल्युमिनियम का तांबा का होता है क्यूपराइट, और एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सेट नंबर आपका 9 देखेंगे। बोल रहा है कि कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैंडियम का मुख्य अयस्क क्या है। तो आपका कैल्शियम का हो जाएगा डोलोमाइट, और पोटेशियम का नाइटर, तथा कैंडियम का हो जाएगा आपका गिग्रोकाइट। क्या हो जाएगा, गिग्रोकाइट। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। तो प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, तो ये मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कप्टेन। क्या मिलाया जाता है, सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कप्टेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो ये होता है 2.2, और अपवर्तनांक होता है हीरा का 2.42। ठीक है। अपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो 2.2, और अपवर्तनांक पूछेगा तो 2.42। नेक्स्ट है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का भार आयतन होता है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, तो ये होता है आपका 22.4 लीटर। क्या होता है, 22.4 लीटर। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि 1 मोल बराबर होता है। तो 1 मोल कितने का बराबर होता है, तो ये होता है आपका 6.023 गुने 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है, तो कैंडियम या बोरॉन की छड़ प्रयुक्त होता है। क्या होता है, कैंडियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग होता है रिएक्टर में। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि अर्धचालक का उदाहरण है। तो अर्धचालक कौन सा होता है, तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। तो कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक और सबसे कम होता है, तो ये होता है सबसे अधिक वेग लाल रंग का, और सबसे कम वेग बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला क्या होता है, तो ये होता है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक यानी आभासी वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये होता है आपका 39
एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच होता है। कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच होता है। नेक्स्ट है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम कितनी होती है? तो वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है तो किसके द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है तो कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, ये होता है 1/10 सेकेंड। कितना होता है? 1/10 सेकेंड होता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो कितनी? तो 17 मीटर लगभग। नेक्स्ट है कि अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य का तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग होता है और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लास्ट है आपका कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो किस पे नहीं करता है? तो ये है द्रव्यमान पे जो है लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू।